आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी बात करने के लिए मौजूद है। सर, इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब उसका जो संकट है भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई जगह देखा गया है कि लाइनों में लोग कतारों में खड़े हुए हैं गैस एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए। देखिए, जैसे भारत की सरकार कहती है नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रिज़र्व सब कुछ है। तो रिज़र्व दोस्ती भी रख लेते, रसिया के साथ दोस्ती को रिज़र्व रख लेते। आपने तो खुलेआम जाकर के अमेरिका के नतमस्तक हो गए और एकदम में युद्ध छिड़ भी गया। ईरान भी हमारा तो पुराना स्ट्रैटेजिकल दोस्त रहा है, कहाँ आपने मदद करी। और भारत सरकार से हम कहना चाहते हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। अगर हम देश की जनता को कह रहे हैं संकट है, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं। एक प्रतिपक्ष के आप ही की तो नेता थी स्मृति ईरानी, सिलेंडर ले लेके जब 500 रुपये का हुआ था तो यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप करके प्रदर्शन करती थी कि कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर महंगा हो गया है। अब महंगा नहीं हुआ है, अब महंगे के साथ संकट भी हो गया है और जो सिलेंडर मिल रहा है वो 5 किलो 6 किलो कम मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो जिस प्रकार से उस दौर में, अब तो खैर स्मृति ईरानी का कोई मामला रहा नहीं है, इनके जो नेता सिलेंडर ले ले करके प्रदर्शन करते थे, बैलगाड़ियों पर बैठ कर प्रदर्शन करते थे, अब क्या करें, हम करें कि जनता को हम बताएं भी नहीं कि विदेश में ऐसा संकट है। मुझे लगता है प्रतिपक्ष की आलोचना को सहने की सामर्थ्य सत्ता दल में होनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अफवाहों से बचना चाहिए। वहीं जो ढाबा संचालक हैं या फिर रेस्टोरेंट संचालक है, उनके पास भी 1 से 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। ये तो हमारी पार्टी भी कह रही है कि सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर गैस रिज़र्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, लोग लकड़ियों पर भोजन बनाए देंगे, प्रदूषण और बढ़ेगा। तो हम विपक्ष होने के नाते देश को जागृत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सरकार अगर गलत काम करेगी तो विपक्ष का क्या काम है। भाजपा तो इतने वर्ष विपक्ष में रही है, वो क्या करती थी, ज़रा अपने अतीत पे फ्लैशबैक पे जाएं। यही गैस को लेकर प्रदर्शन, सिलेंडर तेल को लेकर प्रदर्शन होता था, महंगाई और अनाज को लेकर होता था, आर्थिक विषमता को लेकर के होता था, सामाजिक समरसता को लेकर के होता था। तो वही आज भी हम कह रहे हैं, देश के अंदर सामाजिक समरसता बची नहीं है। और जो उसका दूसरा पहलू है, आर्थिक, लोकतंत्र में आर्थिक समरसता भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो है सजग रहना चाहिए और सरकारों को वो उपलब्ध करवाना चाहिए। अब गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध करवाएंगे तो प्रतिपक्ष होने के नाते हम लोग कहेंगे, जनता को जागृत करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी जो पार्षद हैं, उनके साथ मारपीट हुई है और एक नेता के साथ भी जो मारपीट हुई है, सर क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, दलित महिला पार्षद और दलित कार्यकर्ता के साथ जो हमारी पार्टी के हैं, ऐसा किया गया है। जब अगर आप, मैंने क्या कहा, समरसता की बात करते हैं और जब आप सत्ता पर आते हैं तो आपके चूजे किस्म के विधायक भी शेर बनने की कोशिश करते हैं। और आप एक महिला कार्यकर्ता पर हमला कर दिया, उसके विधायकों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और विधायक के द्वारा। क्यों भाई, सत्ता का नशा क्या ज़्यादा चढ़ गया है क्या? मुझे लगता है वो भी पहले पार्षद थे, कम से कम सम्मान कर लेते। और अगर ये कहते हैं वो नहीं इसको घाल मिल करके कहा गया है, बताया गया है, भाई खून निकला है, मारा है, पीटा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, वही ना यूजीसी कानून लाए थे। कम से कम चलिए जो भी है जैसे भी है, कम से कम एक्चुअल जो दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस को कहिए कार्रवाई करे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।